कल ईबीसी फर्स्ट में हमने पढ़ा था अनुभवजन्य विषय वस्तु की अवधारणा। उसमें ही आगे चलते हैं। आपकी डायरी में एक तरफ लिखने वाले पेज है और एक तरफ खाली पेज है। खाली पेज पे आपको इस तरह से बनाना है, या तो इसको चार्ट पर बनाएं। अभी चार्ट नहीं है उपलब्ध तो या तो थोड़ा देर बाद बनाएं जब आप चार्ट ले आए, तो ये इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे और फिर हम इसको एक एक को जो हमारे सामने वाला पेज है उस पर लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे अनुभवजन्य विषय वस्तु की विशेषताएं। सबसे पहला है एक प्रमाणिक प्रक्रिया, दूसरा है एक लिखित प्रक्रिया, थर्ड है एक व्यवहारिक प्रक्रिया, फोर्थ है एक शोध प्रक्रिया, फिफ्थ है समाजशास्त्र से संबंधित विषय वस्तु, फिर है सिक्स्थ मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु, सेवेंथ है दार्शनिक विषय वस्तु और एट्थ है चहुमुखी विकास की प्रक्रिया। यानी अनुभवजन्य विषय वस्तु की ये सारी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर व्यक्ति अनुभव के द्वारा सीखता रहता है। तो ये डायग्राम आप जो आपका खाली पेज है उसमें बनाएंगे चार्ट के ऊपर और स्केच से लिख सकते हैं। ग्रीन रेड ये कलर आपको काम में नहीं लेना है। जैसा आपको दिख रहा है इसको आपको ऐसा का ऐसा ही आपकी डायरी में लिखना है, आपको कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है आपकी तरफ से। तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा हुआ है अनुभवजन्य विषय वस्तु की विशेषता है। इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से, फिर उसमें लिखिए अनुभवजन्य विषय वस्तु के अंतर्गत अनेक प्रकार के समसामयिक आधुनिक एवं समाज उपयोगी प्रामाणिक अनुभवों का समावेश होता है। अनुभव जन्य विषय वस्तु की परिभाषा तथा अनुभवों का संश्लेषण एवं विश्लेषण करने के पश्चात ही ये विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, जो कि हमने लिखी है। पहले आपने डायग्राम में देखी है। सबसे पहला था एक प्रमाणिक प्रक्रिया, यानी जब तक कोई एक प्रमाण नहीं मिल जाता, वो सर्टिफाइड नहीं हो जाती, जब तक उस विषय वस्तु को किसी भी किताब में या किसी भी चीज में नहीं छापा जाता। जैसे आप पेपर में देखते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन आर्टिकल्स जब तक वो प्रमाणित नहीं हो जाते, जब तक वो पेपर में नहीं आते, या कोई बात जो कही गई हो जब तक उसकी प्रमाणिकता नहीं होती तब तक वो किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आती। वही चीज है कि किताबों में भी वही बातें आती हैं जो कि तर्क एवं प्रयोग के आधार पर सत्य हो। तो जैसे पहला है इसमें आपको लिखना है अनुभवजन्य विषय वस्तु के अंतर्गत अनुभवों का प्रमाणिक स्वरूप होता है। जब तक किसी अनुभव को तर्क एवं प्रयोगों के आधार पर सत्य नहीं पाया जाता तब तक उसे अनुभवजन्य विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। जब शिक्षकों द्वारा यह अनुभव किया गया कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं छात्रों में निहित गुणों एवं योग्यताओं में निखार लाती है तथा इनका प्रयोग करके यह सत्य पाया गया कि तब इनको पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया गया। जैसे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं बहुत सारी क्रियाएं होती है, स्पोर्ट्स होते हैं, दूसरी क्रियाएं होती है जैसे फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। इनसे क्या होता है, जो बच्चे के अंदर छुपी हुई प्रतिभाएं हैं वो निकल कर आती हैं, इसलिए इनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। दूसरा है एक लिखित प्रक्रिया। लिखित यानी जो प्रमाणीकृत हो गया फिर भी उसी चीज को एक लिखित यानी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे इधर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, किसी भी विद्वान के अनुभव को प्रमाणीकरण के बाद ही लिखित रूप प्राप्त होता है। अनेक विद्वान अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव करते हैं और इन अनुभवों को जब वे महत्वपूर्ण या समाज उपयोगी समझते हैं तब ही उनको लिखित रूप प्रदान करते हैं। यह लिखित रूप भी यदि समाज और छात्रों के लिए उपयोगी होता है तभी इसे अनुभवजन्य विषय वस्तु में सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपको सामने उसी पेज के सामने लिखना है। नेक्स्ट है थर्ड एक व्यवहारिक प्रक्रिया। अनुभवजन्य विषय वस्तु में ज्ञान एवं अनुभव का व्यवहारिक प्रयोग दिखाया जाता है। जैसे अधिगम में आपने थॉर्नडाइक संबंधी नियम को प्रथम अवस्था में अनुभव किया गया तथा द्वितीय अवस्था में उसका प्रमाणीकरण हुआ और तृतीय अवस्था में इसको व्यापक रूप से अधिगम गतिविधियों में प्रयोग में लाया जाने लगा। यानी कि आपने थॉर्नडाइक के नियम मैंने आपको बताए थे क्लास में, वही चीजें की जब वो पूरी तरह से प्रमाणित हो गए तभी उनको पुस्तक में या किताब में लिखा गया। और अनुभवजन्य विषय वस्तु व्यवहारिक प्रक्रिया को जन्म देती है। नेक्स्ट है फोर्थ एक शोध प्रक्रिया।
प्रत्येक विद्वान द्वारा अपने अनुभवों का प्रमाणीकरण किया जाता है। इसी आधार पर ही अनुभवजन्य विषय वस्तु में अनुभवों को स्थान प्राप्त होता है। अनुभव के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में इस शोध पर कार्य किया जाता है। शोध कार्य में जो भी अनुभव है वह सत्य सिद्ध पाया जाता है तो विषय वस्तु का अंग बनता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अनुभवजन्य विषय वस्तु को एक शोध प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिफ्थ है समाजशास्त्र संबंधित विषय वस्तु। समाजशास्त्र यानी समाज से रिलेटेड अनुभवजन्य विषय वस्तु में विविध समाजशास्त्रियों को अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। ये समाजशास्त्री शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, इसलिए समाज सुधारक, समाज विकास एवं समाज की अपेक्षाओं को पाठ्यक्रम में समाहित कर दिया जाता है। समाजशास्त्रियों द्वारा निर्मित इस प्रकार की विषय वस्तु को संबंध समाज एवं उसकी विविध गतिविधियों से होता है। यानी कि जो भी समाजशास्त्री हैं जो कुछ समाज में सुधार करना चाहते हैं वो सारी चीजें इस विषय वस्तु में सम्मिलित की जाती हैं। जैसे सती प्रथा के लिए उन्होंने आवाज उठाई राजा राममोहन राय ने, और उन्होंने उस चीज को, उस कुरीति को दूर करने का प्रयास किया और वो आज जाकर हमारे समाज से वो चीज दूर हो पाई। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक विषय वस्तु। मनोविज्ञान तो हमारे बीएड के कोर्स से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान के क्षेत्र के अनेक वैज्ञानिकों द्वारा छात्रों की रुचि एवं मनोदशा जानने का प्रयास किया जाता है। यानी कि हम चाहते हैं कि बच्चा हमसे ज्यादा से ज्यादा मतलब जो चीज सिखाना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, तो उसके लिए हमें बच्चों की मन की स्थिति को समझना पड़ता है, उसी आधार पर उसे सिखाने का प्रयास करते हैं। वही चीज इसमें लिखी हुई है कि पाठ्यक्रम को निर्मित करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार की विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिकों के स्वयं के अनुभवों का भी समावेश होता है। इस प्रकार के अनुभव एवं मनोविज्ञान संबंधी सिद्धांतों के आधार पर ही छात्रों के लिए रुचिपूर्ण एवं उनके स्तर के अनुकूल विषय वस्तु का निर्माण किया जाता है। अतः अनुभवजन्य विषय वस्तु का संबंध मनोविज्ञान से होता है। 7 नंबर था दार्शनिक विषय वस्तु। दर्शन की शिक्षा का एक बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है दर्शन और शिक्षा में। इसमें लिखा हुआ है अनुभवजन्य विषय वस्तु में दार्शनिकों के अनुभवों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। दर्शन एवं शिक्षा दोनों का ही आपस में घनिष्ठ संबंध है। दार्शनिकों द्वारा शिक्षा अध्ययन प्रक्रिया, शिक्षक, विद्यार्थी एवं अनुशासन आदि के संबंध में अपने अनुभवों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान समय के पाठ्यक्रम में अनेक दार्शनिकों के अनुभव एवं विचार सम्मिलित किए जाते हैं। अतः अनुभवजन्य विषय वस्तु का संबंध दार्शनिक विषय वस्तु से होता है, यानी दर्शन भी अनुभव के साथ सम्मिलित है। और 8th और लास्ट है चहुमुखी विकास की प्रक्रिया। चहुमुखी विकास यानी शिक्षा क्या चाहती है, छात्र का सभी तरह से विकास हो। वही चीज यहाँ पर है कि अनुभवजन्य विषय वस्तु में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों एवं अनुभवों का समावेश होता है, जैसे आदर्शवादी विज्ञान, प्रयोजनवादी विज्ञान, प्रकृतिवादी विज्ञान एवं आध्यात्मिक जगत से संबंधित विद्वान आदि। इन सभी विद्वानों के विचार छात्रों का चहुमुखी विकास करने वाली विषय वस्तु का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अनुभवजन्य विषय वस्तु का स्वरूप चहुमुखी विकास की आधारशिला रखता है, यानी छात्र का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो इसका पेज नंबर डाले हुए हैं, आपको इन्हीं क्रम से लिखते हुए जाना है। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज नंबर ऐड कर दिए जाएंगे और खाली